नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी लाभ पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम LIC की हाई रिटर्न पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है जीवन लाभ। नंबर है 936। दोस्तों, ये पॉलिसी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पॉलिसी है, क्योंकि इसके कई कारण हैं और इसका मेन कारण तो इसके नाम में ही है। ये जीवन लाभ यानी कि ये जीवन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ एक पूरे फैमिली को रिस्क कवर भी देता है और आपको एक हाई रिटर्न भी मिल जाता है इसमें। तो ये खास बात है इसमें कि आप हाई रिटर्न के साथ साथ इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जितने साल की आप पॉलिसी लेते हैं उससे कुछ साल कम ही आपको प्रीमियम भरना होता है। और इसमें आपको लोन फैसिलिटी और टैक्स बेनिफिट भी है, वो हम इस वीडियो के डिटेल में इसे जानेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पहले जानेंगे कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया गया है वो है 8 साल, यानी 8 साल अगर आप अपने बच्चों की भी पॉलिसी लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं। 8 वर्ष पूरे होने चाहिए। इसके बाद इस पॉलिसी टर्म के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ना 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो 16 साल का है, यानी कि जो पॉलिसी की अवधि होगी वो इंश्योरेंस की पीरियड जो रहेगा वो 16 साल का है। ऑप्शन नंबर 1 ये है। ऑप्शन नंबर 2 21 साल की पॉलिसी है और जो थर्ड है वो 25 साल की पॉलिसी है। और यहाँ पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको जो प्रीमियम है वो कम भरना पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो 16 साल का पॉलिसी है इसमें आपको सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है 21 साल की पॉलिसी के लिए, इसमें आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 साल आपको छूट मिल जाती है, यहाँ पे 6 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। और ऑप्शन नंबर 3 में आपको 16 साल तक ही भरना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में तो और ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 9 साल का एक होल्ड पीरियड मिल जाता है, यानी पे आपको 9 साल तक कोई प्रीमियम नहीं भरना है। तो बहुत ही शानदार ये पार्ट है इस पॉलिसी का। फिर चलिए मैक्सिमम एज जानते हैं। मिनिमम एज तो आपने जान ही लिया है कि 8 साल पूरे होने चाहिए, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑप्शन के हिसाब से डिसाइडेड है। अगर आप पहला ऑप्शन लेते तो आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 59 ईयर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। फिर ऑप्शन नंबर 2 में आपकी जो एज है वो 54 ईयर तक सीमित है, इससे ज़्यादा आप पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। और ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है वो 50 साल है। चलिए जानते हैं कि बीमा राशि इसमें आप कम से कम कितने की ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी में आपको 2 लाख का ऑप्शन है, यानी कि 2 लाख से कम आप जीवन लाभ में पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। ये सम एश्योर्ड होता है, यानी आप कितनी राशि का धनराशि का आप बीमा लेना चाहते हैं वो है। तो इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए दिए गए हैं और जो मैक्सिमम है यानी ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, पर ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हिसाब से आपको लिमिट मिल जाएगी कि आप इतने तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि इसके जो नॉर्मल टर्म कंडीशन क्या हैं। अब इस पॉलिसी को ना हम एग्जाम्पल के ज़रिए और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ मैं आपको ऑप्शन नंबर 2 का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जो है 21 का पॉलिसी टर्म और 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। ऑप्शन नंबर 3 का भी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए तो ये मिस्टर एक्स हैं, जिनकी एज जो है वो 25 साल है और ये जो पॉलिसी टर्म जो इन्होंने लिया है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी 21 साल की। और इनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, यानी जो जितने साल प्रीमियम भरने वाले हैं वो है 15 साल। और हम मान लेते हैं कि इन्होंने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है। ठीक है,
तो 10 लाख के हिसाब से जो इनका प्रीमियम पेइंग टर्म बनेगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको ना 4 ऑप्शन मिलते हैं प्रीमियम भरने के लिए। तो पहला ऑप्शन जो होता है वो सालाना होता है, यानी साल में एक बार भरना होता है। पर यहाँ पे जो आपकी पहली प्रीमियम होती है ना, वहाँ पे आपको 4.5% टैक्स भी पे करना होता है, साथ में वो इंक्लूडिंग होता है। और इसके बाद से आपका जो प्रीमियम का धनराशि जो होगा वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो पहले साल आपको भरना होगा, अगर आप सालाना लेते हैं तो 55,706 रुपये आपको प्रीमियम भरने के लिए आएगा। फिर एक सेकेंड ऑप्शन आ जाता है प्रीमियम पेइंग मोड के अंदर होता है हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने पे आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 28,139 रुपीज़ भरेंगे। क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पे आप चाहे तो पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भरना होगा 14,212 रुपये, 14,212। मंथली आप भर सकते हैं यहाँ पे ECS के थ्रू, जो आपके महीने से हर महीने आपके खाते से कटता रहेगा। 4,737, 4,737। अगर इसका डेली के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपको करीबन 150 रुपये प्रतिदिन पड़ता है। तो 150 रुपये के वजह से आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। और यही नहीं, और भी कुछ है यहाँ पे, और डिटेल में हम उसको समझते हैं। तो ये आपका जो पूरा पॉलिसी टर्म है वो 21 साल का यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको 15 साल ही प्रीमियम पे करना है, यानी प्रीमियम को भुगतान आपको सिर्फ 15 साल करना है। 15 साल के बाद आपका प्रीमियम भरना स्टॉप हो जाता है। फिर जो आगे के साल हैं, यानी 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पे आपको कोई भी प्रीमियम नहीं भरना है। फिर सवाल आता था फिर प्रीमियम भरेगा कौन? तो ये कंपनी अपनी तरफ से खुद भरती है। तो ये स्कीम ही ऐसा कुछ बना हुआ है। और 21वें साल पे आपकी पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाती है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 साल में आप लगभग 8,18,790 रुपये प्रीमियम भरने वाले हैं 15 साल के अंदर। अब वो किस मोड में भरेंगे आप यहाँ से तय कर सकते हैं। और आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो लगभग 20,24,000 रुपये रिटर्न्स आएंगे। तो देखा जाए ना तो ये बाकी कंपेयर के पॉलिसी में LIC का देख लीजिए या कोई अदर पॉलिसी आप देख सकते हैं, तो ये जीवन लाभ जो पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, प्लस इंश्योरेंस के साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल मैच्योरिटी की बात है। अब हम इसको ना और डिटेल में समझेंगे कि अगर इस पॉलिसी के दरमियान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा। ऑन डेथ, यहाँ पे मृत्यु पर तो जो भी बीमा राशि होगी, तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए है, तो वो 10 लाख प्लस बोनस, मतलब जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है तब तक का जो भी बोनस होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और इन द केस अगर आपने एक राइडर लिया हुआ, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और आपकी मृत्यु दुर्घटनावश अगर होती है, तो उस दरमियान आपके नॉमिनी को दुर्घटना के मृत्यु पर बीमा राशि के साथ साथ एक मृत्यु बीमा राशि भी मिलता है। यानी जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, यानी 10 लाख प्लस 10 लाख और बोनस, ये मिला करके आपके नॉमिनी को दिया जाता है। तो ये राइडर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और आपको ये राइडर्स लेने चाहिए। और वैसे जैसे हमने राइडर्स के जब आप लेते हैं तो इसमें राइडर्स के ना कुछ एडिशनल चार्जेस जुड़ जाते हैं आपके प्रीमियम में। वैसे हमने जो भी एग्जांपल में आपको बताया है वो एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को लेके बताया है, तो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको चार्जेस पे नहीं करना होगा अगर आप ये राइडर लेते हैं तो। फिर इसके अदर बेनिफिट हम जान लेते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि लोन बेनिफिट इसमें होता है, तो लोन यानी कि अगर आपकी पॉलिसी 2 साल पूरी हो जाती है तो 2 साल के बाद आप अपने पॉलिसी पे लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो ATC के तहत आपको छूट मिलती है।
और साथ ही साथ जो भी मेच्योरिटी होगा वो टोटली टैक्स फ्री होगा अंडर 1010D। तो यहाँ से आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। अगर आप एक टैक्स धारक हैं यानी अगर टैक्स आप पे करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी खासा छूट मिल सकता है। साथ ही साथ इसमें अदर बेनिफिट में आपको सरेंडर का ऑप्शन रहता है, बट मैं आपको इस ऑप्शन को तो ना ही देखने के लिए कहूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अमाउंट आपका नुकसान होता है। फिर भी अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप 2 साल के बाद आप पॉलिसी का सरेंडर कर सकते हैं। फिर इसमें राइडर्स जैसे हमने बताया, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। तो एक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप टर्म अश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है इस पॉलिसी में, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है, तो आप इसकी भी सुविधा ले सकते हैं। फिर इसमें आपको ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। इन द केस अगर आप प्रीमियम पे करने में थोड़े लेट हो जाते हैं तो मंथली मोड के लिए आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। और अगर आपने अदर मोड लिया यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली लिया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब कि ये ग्रेस पीरियड के बाद अगर आप और लेट करते हैं तो आपको फाइन चार्जेस जोड़ा जाता है। अगर इस ग्रेस पीरियड में आप भी पे कर सकते हैं, पे करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फाइन पे नहीं करना होता है। तो कैसा लगा ये पॉलिसी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हमारे ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट का नंबर है, आप व्हाट्सएप से कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। और ये हमारा जीमेल है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस पॉलिसी की और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक के थ्रू और डिटेल की में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।